नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूज़र आईडी, यूज़र आइडेंटिफिकेशन। शुरू में मैंने बताया था कि बेसिकली जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होते हैं वो आपको तीन चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, यूज़र आईडी, ऐप आईडी एंड कंटेंट आईडी। दो चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कंटेंट आईडी डिटेल से कर चुके हैं, जो सिक्योरिटी प्रोफाइल था वही कंटेंट आईडी था, जो कि एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर वो सारी चीज़ें, यूआरएल फिल्टरिंग, डॉस, डीडॉस, वही सारी चीज़ें जो है वो कंटेंट आईडीज़ में आ जाते हैं। सेकंड भी हम रिसेंटली फिनिश कर चुके, वो था ऐप आईडी, एप्लीकेशन आईडी, कि जो पॉलिसी आप बनाते हो वो पर पॉलिसी पर एप्लीकेशन के बनाते हो रादर दिन की पोर्ट यूज़ करके, क्योंकि पोर्ट हॉपिंग कोई भी करके वो एंटर हो सकते हैं। और लास्ट में जो थर्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की खूबी है वो है यूज़र आईडी, कि जो पॉलिसी आप क्रिएट कर रहे हो वो यूज़र बेस पे हो रादर देन आईपी बेस पे, क्योंकि आईपी हॉपिंग कुछ भी कर सकते हैं, आईपी स्पूफिंग कर सकते हैं, अपनी आईपी चेंज कर सकते हैं। और अगर यूज़र ने अपना लोकेशन चेंज किया तो अगेन वो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो आईपी असाइन की है वो चेंज हो जाएगी अगर डीएचसीपी सर्वर है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में हमें क्या करना चाहिए, यूज़र आईडी, कि वो यूज़र चाहे लैपटॉप से लॉगिन हो, चाहे वो पीसी से हो, चाहे डेस्कटॉप से हो, चाहे मोबाइल फ़ोन से हो, जहाँ से भी हो, तो वो पॉलिसी पर यूज़र होगी, चाहे उसकी आईपी चेंज हो या ना हो। तो अच्छी बात है ना। तो ये भी थर्ड खूबी है एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की, जिसको हम यूज़र आईडी कहते हैं। बाय यूज़र आइडेंटिफिकेशन हम ये काम करवाते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में, रादर दिन की आईपी यूज़ करे। सेकंड, इसका फ़ायदा ये होगा कि हम ये कर सकते हैं कि इस यूज़र ने क्या क्या चीज़ें एक्सेस की थी, कौन सी चीज़ें थी, रिपोर्टिंग, फॉरेंसिक यूज़ के लिए, पॉलिसी, विजिबिलिटी, सारी चीज़ें उस यूज़र की हम देख सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और देख भी सकते हैं, चाहे वो किसी भी आईपी से लॉगिन हो। अगर हम वो आईपी यूज़ करें तो हम प्रॉपर्ली ट्रेस नहीं कर सकते, शायद वो कह रहे कि ये मेरी आईपी किसी और ने रख दी है, लेकिन यूज़र नेम तो चेंज ही नहीं कर सकता, उसके पास तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा डेस्कटॉप लैपटॉप का, जो उसकी थ्रू लॉगिन होगा उसकी डिटेल आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट में। तो पालो अल्टो फायरवॉल को हम इंटीग्रेट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी से, वो वहाँ से जो यूज़र उठाते हैं और उनकी सारी विजिबिलिटी हमारे सामने होते हैं। तो एक एप्लीकेशन हो गया। सेकंड, हम इसको यूज़र आईडी को लेके बहुत प्रॉपरली सिक्योरिटी रूल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज़र आईडी कहते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने बता दिए। अब ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, पर ग्रुप भी हम चीज़ें अलाउड कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, और पर यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूज़र आईडी है वो दो सिनारियों में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एक को हम कैप्टिव पोर्टल कहते हैं, और सेकंड जो है वो डायरेक्टली एक्टिव डायरेक्टरी के साथ या किसी और चीज़ के साथ। एक्टिव डायरेक्टरी नॉर्मली होते हैं, मैं ये नहीं कहता, 5-6 चीज़ें जिसकी थ्रू आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, और वो यूज़र वहाँ से गेट करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल एनवायरनमेंट में आपको ये दो चीज़ें मिलेंगे। तो सबसे पहले हम कैप्टिव पोर्टल करेंगे, जो गेस्ट के लिए या जो टेम्पररी यूज़र्स होते हैं ये उनके लिए यूज़ करते हैं। और सेकंड पे जो है वो तो प्रॉपरली है। तो इसको यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ये जस्ट